नथुनिया 2 गाने के बाद खेसारी भैया का एक और जबरदस्त नया गाना ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से आ रहा है और ये गाना अपने आप में बेहद खास होने वाला है। और गाना आते के साथ ही म्यूजिक सेक्शन में 23 नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। तो ये है खेसारी लाल यादव का जलवा। गाना किसी भी म्यूजिक कंपनी से अप्लाई कर देखिए, खेसारी का गाना ट्रेंडिंग में न जाए तो खेसारी फैंस ट्रेंडिंग स्टार कहते हैं खेसारी से वापस ले लेंगे। गाना उतना बेकार भी नहीं है जिस तरह से फैंस नाराजगी जता रहे हैं, और गाना वाव जैसा भी नहीं है कि बहुत अच्छा है जिसको बार बार सुनने का दिल करे, ऐसा भी कुछ नहीं है। गाने का बोल एकदम साफ सुथरा है और इस गाने को देखकर लोग ये भी कह रहे हैं कि यह गाना बहुत ज्यादा व्यूज नहीं बटोर पाएगा, और लोग कह रहे हैं कि 2 मिलियन व्यूज भी चला जाए तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन भाई साहब खेसारी लाल यादव के फैंस हैं, वो खेसारी लाल यादव की हर एक नेगेटिव बातों को दिल पर ले लेते हैं। अगर किसी ने चैलेंज कर दिया कि 2 मिलियन से ज्यादा नहीं जाएगा तो वो दिल पर लेकर 2 मिलियन से ज्यादा व्यूज आकर दिखा देंगे। ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से खेसारी लाल यादव का एक नया गाना आता है जिस गाने का नाम होता है दिलवा चोरी कई के। इस गाने का पोस्टर एक दिन पहले रिलीज कर दिया जाता है और गाने की जानकारी जैसे ही सामने आती है कि सारे फैंस खुशी से झूम उठते हैं कि नथुनिया 2 गाने के बाद खेसारी भैया का एक और जबरदस्त नया गाना ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से आ रहा है और ये गाना अपने आप में बेहद खास होने वाला है। के बारे में बात करें तो गाना ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से सुबह 6:30 बजे रिलीज हो जाता है और इस गाने पर व्यूज की अगर बात करें तो 6 घंटा के अंदर इस गाने पर लगभग 3 लाख व्यूज आ चुका है और 3 लाख व्यूज के साथ यह गाना 23 नंबर पर ट्रेंड भी कर रहा है। बाकी बात करें इस गाने के मेकर्स के बारे में तो इस गाने को गाया है खेसारी लाल यादव ने और खेसारी लाल यादव के ऑपोजिट इस गाने में आवाज दी है शिल्पी राज ने। बाकी इस गाने के राइटर की बात करें तो इस गाने को लिखा है नितेश ठाकुर ने और इस गाने का म्यूजिक डायरेक्टर जो है उनका नाम है शंकर सिंह। और कुल मिलाजुलाकर खेसारी लाल यादव, शिल्पी राज, इसके अलावा नितेश ठाकुर, इसके अलावा शंकर सिंह के कह सकते हैं कि मेल जोल से इस गाने को तैयार किया गया है और गाना आप सबके बीच रिलीज हो चुका है और गाने पर खेसारी फैंस भर भर कर कमेंट कर रहे हैं और गाना आते के साथ ही म्यूजिक सेक्शन में 23 नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। तो ये है खेसारी लाल यादव का जलवा। गाना किसी भी म्यूजिक कंपनी से अप्लाई कर देखिए, खेसारी का गाना ट्रेंडिंग में न जाए तो खेसारी फैंस ट्रेंडिंग स्टार कहते हैं खेसारी से वापस ले लेंगे। यह गाना है कैसा और इस गाने में क्या कुछ खास है, तो सबसे पहले आपको बता दें कि इस गाने में जो खेसारी के ऑपोजिट मॉडल नजर आई हैं वो खेसारी लाल यादव की तुलना में एज के मामले में कम लग रही हैं। ऐसे में खेसारी और इनकी जो जोड़ी है वो बहुत अच्छी नहीं लग रही है, या यूं कह ले कि इनकी केमिस्ट्री बहुत जच नहीं रही है। इस गाने में खेसारी लाल यादव के साथ अगर किसी और मॉडल को रखा जाता तो वो जोड़ी ज्यादा अच्छी लगती, क्योंकि यहाँ खेसारी सही तो लग रहे हैं लेकिन खेसारी की जो हीरोइन है, जो मॉडल है, वो खेसारी से एज में काफी छोटी लग रही हैं, इसलिए यह जोड़ी मैच नहीं कर रही है। ऐसा पवन सिंह के साथ भी एक बार हो चुका है और उस वक्त भी हमने बताया था कि एटलीस्ट खेसारी के साथ किसी और मॉडल को रखा जाता तो ये गाना ज्यादा अच्छा लगता। इसके अलावा हम बात करें खेसारी लाल यादव के इस गाने की म्यूजिक की, तो इस गाने का म्यूजिक भी कुछ खास नहीं लग रहा है। मतलब गाना ओके है, गाना सुनने के बाद आपको लगेगा कि गाना ठीक है, लेकिन नथुनिया 2 सुनने के बाद फैंस को जो उम्मीद थी इस गाने से वो उम्मीद टूट चुकी है और ये बात हम खुद से नहीं कह रहे हैं, ये बात खुद खेसारी लाल यादव के कई फैंस ने कहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि इस गाने का जो म्यूजिक है उसको लेकर भी फैंस को शिकायत है और कहा जा रहा है कि म्यूजिक मिक्सिंग अच्छे से नहीं हुई है, ऑटो ट्यून इस गाने में बहुत ज्यादा है। बाकी खेसारी का लुक इस गाने में बेहद शानदार है, खेसारी ने 2-3 कॉस्ट्यूम भी चेंज किया है, गाने का जो सेट है वो भी अच्छा लग रहा है। बस गाने की जो हीरोइन है उनकी एज थोड़ी कम लग रही है जो खेसारी लाल यादव के साथ फिट नहीं हो रही है। इसके अलावा गाने का लिरिक्स भी बिल्कुल साफ सुथरा है, गाने का बोल पारिवारिक है, आप सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गाने में थोड़ा बहुत सीन जो है वो इंटीमेट है और जिसको हालांकि बहुत ज्यादा हम अश्लील नहीं कह सकते, लेकिन खेसारी लाल यादव के फैंस को खुद इस बात से शिकायत है कि इस गाने में खेसारी की आवाज क्लियर सुनाई नहीं दे रही है, बहुत ध्यान देकर सुनना पड़ रहा है कि आखिर खेसारी जो है वो इस गाने में कहना क्या चाहते हैं। इसके अलावा खेसारी की आवाज, म्यूजिक, ये सब कुछ बहुत स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से खेसारी फैन खुद भी नाराज हैं। हम आपको स्क्रीन पर खेसारी के फैंस के कई सारे कमेंट्स भी दिखा सकते हैं, आप देख सकते हैं। लोग लिख रहे हैं कि गाना उतना भी अच्छा नहीं है जितना लोगों ने उम्मीद कर रखा था। कुछ लोगों ने लिखा कि आवाज बहुत अच्छी स्पष्ट नहीं सुनाई दे रही है, कुछ लोगों ने लिखा कि मिक्सिंग अच्छे से नहीं हो पाई है। ऐसे में लोग कह रहे कि हो सकता है जल्दी जल्दी में गाना रिलीज किया गया है। बाकी आपको बता दें कि इस गाने को सुनने के बाद कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई साहब अब हमें कोई गाना नहीं चाहिए,
अब खेसारी लाल यादव को कायदे से सावन का पहला बोलबम गीत रिलीज कर देना चाहिए, क्योंकि सावन शुरू होने में महज कुछ दिन ही शेष रह गए हैं। इसके अलावा कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई साहब जिस गाने का पार्ट 2 रिलीज करना है भैया प्लीज कर दीजिए, जैसे मरद अभी बाचा बा। इसके अलावा और भी कई गाने हैं जिसके बारे में खेसारी की टीम के लोगों ने बताया है कि हम लोग उसका पार्ट 2 लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब खेसारी फैंस को वेट है कि अब हम लोगों को ऐसे गाने नहीं सुनने हैं। नथुनिया 2 सुनने के बाद भाई साहब हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ चुकी है, हमारी उम्मीद एकदम हाई लेवल पर जा चुकी है और अब हमें वैसे ही उसी क्वालिटी का गाना चाहिए, वरना हमें ऐसे वैसे गाने पसंद नहीं आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सही भी है कि अगर आप एक बड़े लेवल का गाना सुन लीजिए, उसके बाद आपको छोटे लेवल का गाना सुनने को दिया जाए तो आपको मजा नहीं आएगा। और यही हो रहा है खेसारी लाल यादव के फैंस के साथ। हालांकि खेसारी लाल यादव के कुछ फैंस ऐसे भी हैं जिनको ये गाना भी खेसारी का बहुत पसंद आ रहा है और उनको इस गाने से भी कोई शिकायत नहीं है। लेकिन हमने जब इस गाने को देखा तो हमें कुछ कुछ कमियां लगी, जिनमें से एक कमी ये थी कि गाने में मॉडल किसी और को रखना चाहिए था। इसके अलावा शिल्पी राज की आवाज तो एकदम ठीक है, खेसारी की आवाज और स्पष्ट आ सकती थी, म्यूजिक इसका और अच्छा हो सकता था। बाकी कुल मिला जुलाकर गाना ठीक ठाक है, गाना उतना बेकार भी नहीं है जिस तरह से फैंस नाराजगी जता रहे हैं, और गाना वाव जैसा भी नहीं है कि बहुत अच्छा है जिसको बार बार सुनने का दिल करे, ऐसा भी कुछ नहीं है। गाने का बोल एकदम साफ सुथरा है, कहीं से कोई गंदगी नहीं है, सीन में थोड़ा बहुत इंटीमेट सीन है। इसके अलावा गाना आते के साथ ही 23 नंबर पर ट्रेंड कर रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जिस वक्त हम वीडियो शूट कर रहे हैं, इस वक्त की व्यूज की बात करें तो इस वक्त की व्यूज जो है वो इस गाने पर 6 घंटे के अंदर लगभग 3 लाख व्यूज पार हो चुका है। कमेंट भी ठीक ठाक है, लाइक्स की बात करें तो लाइक्स का भी जो आंकड़ा है वो भी ठीक ठाक है। लेकिन यह गाना इस वक्त जब हम शूट कर रहे हैं, इस वक्त म्यूजिक सेक्शन में 23वें नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। हो सकता है जब तक यह वीडियो आप लोगों के पास पहुंचे तब तक यह गाना किसी और नंबर पर ट्रेंड कर रहा हो, गाने पर व्यूज बढ़ चुका हो, लाइक्स और कमेंट्स की भरमार आ चुकी हो। लेकिन इस वक्त जब हम शूट कर रहे हैं उस वक्त ये हम आंकड़ा बता रहे हैं। और इस गाने को देखकर लोग ये भी कह रहे हैं कि यह गाना बहुत ज्यादा व्यूज नहीं बटोर पाएगा, और लोग कह रहे हैं कि 2 मिलियन व्यूज भी चला जाए तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन भाई साहब खेसारी लाल यादव के फैंस हैं, वो खेसारी लाल यादव की हर एक नेगेटिव बातों को दिल पर ले लेते हैं। अगर किसी ने चैलेंज कर दिया कि 2 मिलियन से ज्यादा नहीं जाएगा तो वो दिल पर लेकर 2 मिलियन से ज्यादा व्यूज लाकर दिखा देंगे। नंबर 1 पर ट्रेंड करने के पीछे अपना जी तोड़ मेहनत करने लगते हैं। तो खेसारी लाल यादव के फैंस का कोई भरोसा नहीं है। तो ऐसे में यह देखना बेहद दिलचस्प हो सकता है कि खेसारी लाल यादव का जो नया गाना आया है ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से, यह गाना जिसका नाम दिलवा कहके है, यह गाना कितना व्यूज बटोर पाता है, कितना अच्छा परफॉर्म कर पाता है और किस नंबर पर आगे जाकर ट्रेंड कर सकता है, यह सब कुछ देखना दिलचस्प हो सकता है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से खेसारी लाल यादव के गाने लगातार आ रहे हैं, क्या इसका मतलब यह है कि खेसारी का एग्रीमेंट वाला विवाद पूरी तरह से खत्म हो चुका है? क्या खेसारी एग्रीमेंट के बंधन से मुक्त हो चुके हैं? तो आपको बता दें कि ऐसी कोई जानकारी खेसारी लाल यादव और उनकी टीम की तरफ से नहीं आई है, बल्कि जानकारी ऐसी है कि खेसारी का जो एग्रीमेंट वाला विवाद था ये 2025 सितंबर तक था। तो हो सकता है कि खेसारी सितंबर के बाद स्वतंत्र रूप से आजाद होकर अपने गानों पर काम कर सके, लेकिन अभी भी वो एग्रीमेंट वाले विवाद से मुक्त नहीं हुए हैं। बाकी आपको खेसारी लाल यादव का नया गाना जो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से आया है वो कैसा लगा है, इस गाने में क्या कुछ खास लगा है और आपके समझ से इस गाने में क्या कुछ कमी रह गई है, और आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद।